जिसकी दुकानों को वो लूट सकते थे उन्होंने लूटा। अच्छी तरीके से एक आग ने सबको, पूरे शहर को लपेटे में ले लिया। मोनू मानेसर जो इनका सरकार का पाला हुआ पोषित किया हुआ तत्व है, असामाजिक तत्व है। मेरी आग बुझाने के लिए यहाँ का पूरा गांव यहाँ आ गया था। उसमें सब तरह सभी लोग थे, मुसलमान भी थे। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजपुर झिरका में और यहाँ से हम नूंह की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा। 31 तारीख को यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही थी जिसको ब्रज मंडल यात्रा का नाम दिया जा रहा है। ये रैली जो हिंदूवादी संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही थी, जिसके लिए पहले से कॉल दिया गया था। और इस रैली के निकाले जाने के ठीक पहले जो मोनू मानेसर हैं, जिनके ऊपर फरवरी में आरोप लगा था कि जुनैद और नासिर का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक बोलेरो में 2 लड़कों को मार दिया गया था, उसमें जो आरोपी हैं मोनू मानेसर, उस आरोपी का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में ये कहा जाता है मोनू मानेसर द्वारा कि वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे और जो गोरक्षक दल वो चलाते हैं उसके भी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इस वीडियो के आने के बाद, जारी होने के बाद लोगों में आक्रोश हुआ, जैसा बताया जा रहा है कि क्यों आखिर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इतने महीने होने के बाद भी, फरवरी का मामला है और अब अगस्त आ गया है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो जब ये घटना होती है उसके बाद यहाँ पर जब रैली निकलती है तो उसमें पथराव होता है। आरोप लगता है कि पत्थरबाजी की गई और फिर 2 समुदायों के बीच में यहाँ भिड़ंत की हमारे सामने तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें कि 2 होमगार्ड हैं, उनकी भी मौत की खबर आती है और साथ के साथ कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। हम नूंह जा रहे हैं ये समझने के लिए कि आखिर ये हिंसा कब हुई, कैसे हुई और क्या क्या इसके पीछे कारण रहे। और जब पहले से प्रशासन को पता था कि इस तरीके की यात्रा निकल रही है तो कहाँ आखिरकार ये फेलियर रहा कि इसमें हिंसा को रोक नहीं पाया गया। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। वो दूसरे गांवों के लोग थे जो 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर के जो लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया और हिंसात्मक कार्रवाई हुई। और वो ये आइडेंटिफाई करके नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। दुकानों को लूटा गया, जिसकी दुकानों को वो लूट सकते थे उन्होंने लूटा। हाँ, बस सिर्फ एक दुकान को उन्होंने जानकर जलाया, जो एक बीजेपी के नेता की दुकान थी। क्योंकि इस तरह की बड़े आदमियों की दुकान आइडेंटिफाई पहले से ही होती है, सब लोग उनको जानते भी हैं। उसका उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है, उसको जलाया है। और उसके लिए भी पूरा गांव जो है, दोनों समुदाय मिलकर उसको कहा है कि हम आपके साथ हैं, जो भी कार्रवाई बनती है हम हर कार्रवाई में आपके साथ हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नूंह के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शिव कुमार जी मौजूद हैं और इन्हीं की ये दुकान भी थी जो इसी क्षेत्र में पड़ती है, जिसको कि आग के हवाले कर दिया गया और गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो थीं खड़ी वो उनको भी जला दिया गया। अब सर, जब ये सब हुआ तब आप क्या यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं घर चला गया था जी। जब मैंने यहाँ झगड़ा का शोर सुना, काफ़ी लोग कभी इधर आ रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, तो मैं 2-4 लोग और भी थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई लाला जी आप भी जो है बंद करके चले जाओ, खामा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो अपना बेटे के साथ और मील में ताला लगा करके चला गया। तो यात्रा में आप लोग क्या किसी तरीके से शामिल थे? जो नहीं, हम नहीं थे, हम यात्रा में कोई शामिल नहीं थे। कितना नुकसान हो गया होगा इसका? नुकसान का आकलन तो जी है 1-1.5 करोड़ से ऊपर ही है। मशीनरी सारी जल के राख हो गई, एक्सपिलर हैं, तेल है, तेल के टैंकर भरे हुए थे, तेल के टीन थे, पेटियां थी, सारी लूट के ले गए। गाड़ियां इसमें खड़ी थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ये टारगेटेड था? हाँ, ये टारगेटेड, मुझे लगता है कि ये टारगेटेड था। आपके आसपास की दुकानों का क्या हाल है? नहीं, वो सबसे 1:45 के आसपास खबरें उड़ने लगी, रूमर्स कहें या फिर कैसे भी, कि फला जगह ये हादसा हो गया है, खेड़ला मोड़ पर।
तो धीरे धीरे करके वो 2 बजे तक पूरा एक रंग अच्छी तरीके से एक आग ने सबको, पूरे शहर को लपेटे में ले लिया। तो देखते ही देखते आप जैसे आए इस रोड से, ताउड रोड पे पूरा बाईपास से लेके और जहाँ गोदाम, अनाज का गोदाम है, यहाँ तक उपद्रवियों ने अपना सब कुछ किया हुआ है, इंस्टिगेट किया उन्होंने दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तबका, दोनों तरफ से वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, आपके जीजा आएंगे और आप करिए कुछ। 150 गाड़ियों का काफिला होगा। एक बिट्टू कोई है इधर से, फरीदाबाद से, बजरंगी, हाँ सब। तो वो लोगों ने इंस्टिगेट किया, तो फिर ऊपर से ये भी तैयारी करके बैठे होंगे। सब नहीं, शरारती जो तत्व हैं वो हर समाज में है, ऐसे ही हमारे समुदाय में भी होंगे। और ये पुलिस का जांच का विषय, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें हुई, उनका आना हुआ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि यहाँ के लोग पिछले जो 8-7 मर्डर हुए हैं उनमें गो तस्कर और गो रक्षकों के बीच में हुआ है। तो उसमें मानेसर मोनू कोई नाम है शख्स, उनका वो मोस्ट वांटेड भी है राजस्थान पुलिस को, और उसके एसपी भी आए थे कल अरेस्ट करने। तो लोगों ने सोचा कि हम उनसे करेंगे, आम हिंदू या आम गैर मुस्लिम से किसी का कोई लड़ाई झगड़ा ना रहा है, ना मेरे पड़ोसी हैं नॉन मुस्लिम, उनसे आप बात कीजिए, बिल्कुल तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 जुलाई को नूह का मंजर किस तरह का था, इस बात की गवाही मेरे पीछे जली हुई गाड़ियाँ दे रही हैं। रास्ते में गाड़ियाँ जो भी थीं उनको आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हादसे में अभी तक जो ये क्लैश हुआ है, इसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान चौधरी जी, जो एडवोकेट हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। रमज़ान जी, जो पूरी घटना हुई, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो घटना हुई है अकस्मात नहीं हुई है जी। इसके पीछे एक बड़ा अंतराल और एक साजिश है। चूँकि दिल्ली के नज़दीक एक बहुत ही अमन पसंद क्षेत्र है मेवात, और यहाँ आपसी भाईचारा है और साझा संस्कृति है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये आज की जो नफ़रत पसंद राजनीति है, इसको जो नफ़रत भरी राजनीति है, इसको ये अमन पसंदगी पसंद नहीं आती। लिहाजा इन्होंने पिछले जब से ये सत्ता में आए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त से ही ये लोग इस क्षेत्र में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जो नफ़रती ताकत है। और पहले कई बार इन्होंने कोशिशें की हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पिछले बार भी जब ये जलाभिषेक यात्रा या जो भी नाम निकली थी, तो एक मज़ार को इन्होंने टारगेट करके तोड़ दिया था। उस वक्त बड़ी पंचायत हुई थी, इन्होंने माफ़ी मांग ली थी और बात को ख़त्म कर दिया था, भाई चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जो हुआ है, मैं साजिश इसलिए इसको कहता हूँ कि मोनू मानेसर जो इनका सरकार का पाला हुआ पोषित किया हुआ तत्व है, असामाजिक तत्व है, और ये बिट्टू बजरंगी, ये भी सरकार का पोषित गुंडा है, मैं कहूँगा। चूँकि इन दोनों का जो ट्रैक है, इसके पास ढेर सारे मुकदमे हैं, बिट्टू बजरंगी के और मोनू मानेसर के। इतने सारे मुकदमे, पटौदी में इनके पास 3-7 का मुकदमा, 4 मुकदमे इसके गुड़गांव कोर्ट में चल रहे हैं, नूह में वारिस वाला मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा है, नासिर जुनेद का मुकदमा। मोस्ट वांटेड आदमी है और फिर खुले घूम रहा है, तो सरकार का पोषित है तभी तो घूम रहा है। जो लोग शामिल थे इसमें, क्या आप उन्हें अभी तक कोई वीडियो में आइडेंटिफाई कर पाए हो या आप तक कुछ पहुंचा हो ऐसा, जिन्हें आप पहचानते हो? ऐसा मैंने कोई अभी पहचान नहीं की है, बाकी पुलिस अपने तौर पर पहचान कर रही है, क्योंकि पुलिस के हाथ कुछ वीडियो लगे हैं और उसमें वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं। हमको भी एक वीडियो दिखाई थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो है पहचान में आ जाएं लोग। बाकी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस बहुत लेट आई। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे रह के, कि पुलिस फोर्स का यहाँ 5 बजे एंट्री होना और 3 घंटे के गैप में ये एक तरीके से
या तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा प्रशासन पर, लेकिन ये क्या कमी रही, एक ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा और करना भी चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्रशासन को पहले से जानकारी थी इस यात्रा के बारे में, फिर भी ये हिंसा भड़क गई, कहाँ चूक रह गई, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चूक, प्रशासनिक फेलियर जो है इसमें हुआ है। जब हमने खुद प्रशासन को आगाह किया था और लोगों ने भी किया, अखबारों में भी आया, सब चीज़ों का आने के बाद भी जो ये घटनाक्रम बना और वजूहात बने, यात्राएं बहुत पहले से इस इलाके में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलती आई हैं। कावड़ यात्रा भी चलती है हमारे यहाँ, 84 कोस की जो कोसी की यात्रा है वो हमारे ज़िले से निकल के जाती है, कभी किसी तरह का नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन का मुस्तैद ना रहना, सरकार का इस पर ध्यान नहीं देना, अलर्ट नहीं देना, एसपी मौजूद नहीं है, डीसी मौजूद नहीं है, इसका मतलब तो ऐसा कहीं लगा कि सरकार और प्रशासन और ये जो गुंडा तत्व हैं ये सब मिलकर इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। चूँकि उनके पीछे एक एजेंडा है, चुनाव हैं राजस्थान में बगल में और हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, तो कई स्टेट के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके जो इनका नफ़रत का एजेंडा है उसको ये उसके लिए ये खेती तैयार करना चाह रहे थे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो सही वो था वो ये मेवात का क्षेत्र है। अभी के माहौल में आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब तो हम सुरक्षित हैं फिलहाल, तो सब साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं। मेरी आग बुझाने के लिए यहाँ पूरा गांव यहाँ आ गया था, उसमें सब तरह सभी लोग थे, मुसलमान भी थे। देखिए, हमारे यहाँ गांव में तो हिंसा का तो कल भी कोई मसला नहीं था, आज भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपस में कोई हिंसा हो जाएगी। ऐसा दूर दूर तक अंदेशा अब नहीं है। दोनों समुदाय इसको सोच भी नहीं रहे हैं कि हमारे आपस में कोई हिंसात्मक कार्रवाई होगी। आज भी यहाँ लोकल लेवल पर आज सुबह कितने लोगों ने बाइट दी, हमने हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। कितने ऐसे लोग हैं जो हम गले मिले जब पीस कमेटी की मीटिंग हुई कल को। आज भी जब हम कल शांति मार्च निकाल रहे थे तो तमाम तरह के साथियों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार बचा लो इस नूह को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कुछ इसी तरीके का माहौल हमें 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में भी देखने को मिला, जहां घरों में, दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये आग लगी, ये जो हिंसा हुई, इसके ज़ख्म बहुत गहरे हैं। लोगों का रोज़ी रोटी का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं ऐसी भी कहानियाँ हैं जहां आग लगाने वाले तो अज्ञात थे, लेकिन आग बुझाने वाले हाथों में हिंदू और मुसलमान दोनों आगे आकर आग बुझा रहे हैं। इसी की गवाह मेरे पीछे जलती हुई दुकान है, जिसे अब बुझाने की कोशिश की जा रही है, उसकी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल यहाँ की जो स्थिति है, शासन प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है अब, लेकिन सभी लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब पहले से जानकारी थी कि ये पूरा जो इलाका है वो संवेदनशील है और इस रैली से भी जो यहाँ की सुरक्षा है उस पर बात खड़ी हो सकती है, सवाल खड़े हो सकते हैं, तो आखिर क्यों कोई पहले से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर लगातार उठाए जा रहे हैं।